हेलो एवरीवन, आई अगेन वेलकम टू यू ऑल इन द क्लास ऑफ असम्बली फिजिक्स स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक कल फिनिश हुआ था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और उससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था वीन का विकिरण नियम। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, ये दोनों टॉपिक हमने पढ़े थे क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल थ्योरी में। ठीक है स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी। दैट मीन्स कि जो वीन्स और रेडिएशन ने क्लासिकल फिजिक्स के आधार पर जो रेडिएशंस के लॉ दिए थे वो क्यों फेल हो गए, उसके बारे में अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट अपन सेपरेटली देखेंगे कि वीन्स की क्या कमियां थी और रेडिएशंस की क्या कमियां थी। बट स्टूडेंट स्टिल ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो तो इसके लिए आपको वापस थोड़ा सा जानना चाहिए किसके बारे में स्टूडेंट, जो कर्व मिला था अपन को ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। बिकॉज यदि आपको वो कर्व पता है तो आप इजीली क्या कर पाओगे, एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, अदरवाइज आपको ये पता नहीं रहेगा कि ये जो फ्लॉप तो हो गई वीन्स और रेडिएशन, बट क्यों हो गई ये आप नहीं जान पाओगे। ठीक है, तो ये आ गया यू लेमडा डी लेमडा और ये आ गया लेमडा। अब आप ये कंफ्यूज मत होना कि सर आपने उस दिन तो ई लेमडा डी लेमडा लिखा था, आज यू लेमडा डी लेमडा लिखा है। तो दोनों ये भी ऊर्जा घनत्व है और वो भी क्या था, उत्सर्जन क्षमता थी। तो लगभग यदि अपन उसमें लें तो बात क्या रहती है, एक ही रहती है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट ये अलग अलग टेम्परेचर पे क्या आए थे, ग्राफ आए थे T1, T2, T3। आज अपन बस इसी ग्राफ को क्या करेंगे, इसी ग्राफ को अपन यूज करेंगे किसके लिए, कि क्लासिकल फिजिक्स क्यों फ्लॉप होगी उसका कारण देंगे बाय दिस थ्रू दिस ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले अपन बात करते हैं विन्स की। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं विन्स की। विन्स ने दिया था रेडिएशन लॉ। विन्स ने क्या दिया था, रेडिएशन लॉ। स्टूडेंट विन्स ने जो अपना रेडिएशन लॉ दिया, ठीक है, उसमें कुछ कमियां थी। वो कमियां क्या थी पहले अपन डिस्कस करते हैं, उसके बाद कमियों को जब डिस्कस करेंगे तो इस ग्राफ से अपन क्या करेंगे, उनको मैच भी कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहली बात, विन्स ने अपनी कुछ स्वैच्छिक क्या दी थी, अभिधारणाएं दी थी। दैट मीन्स जो उसने अभिधारणा दी थी वो क्या थी, स्वैच्छिक थी। विन्स ने अपनी कुछ स्वैच्छिक अभिधारणाएं दी। वो अभिधारणाएं तो दीजिए पर वो सही हो तब कोई बात नहीं है, बट ये जो स्वैच्छिक अभिधारणाएं जो दी थी उनमें कुछ प्रॉब्लम थी। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो विन्स ने जो रेडिएशन इमिट होती है, जो विकिरण निकलती है, उनकी जो तीव्रता है स्टूडेंट, ठीक है, तो मैं यह कह दूं कि जो विकिरण की तीव्रता है जो ब्लैक बॉडी से निकलती है, विन्स ने स्वैच्छिक अभिधारणाओं में माना था कि विकिरण की तीव्रता, स्टूडेंट्स उन्होंने विकिरण की जो इंटेंसिटी है इसको प्रोपोर्शनल माना किसके, दोलकों की संख्या के। किसके, दोलकों की संख्या। अब स्टूडेंट्स ये लाइन का मतलब समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, इंटेंसिटी आप जानते हो, विकिरण रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो दोलकों की संख्या के क्या माने, समानुपाती। दैट मीन्स जितने ज़्यादा परमाणु दोलित्र होंगे उतनी ही विकिरण की क्या होगी, तीव्रता होगी। ठीक है, कुछ स्वैच्छिक अभिधारणाओं पे क्या था, आधारित था, जिनमें पहली अभिधारणा ये थी। दूसरी अभिधारणा थी स्टूडेंट विकिरण की आवृत्ति। जो सेकेंड पोस्टुलेशन था वो था विकिरण की फ्रीक्वेंसी, विकिरण की आवृत्ति। स्टूडेंट विन्स ने जो विकिरण की जो आवृत्ति थी वो माना था गतिज ऊर्जा के समानुपाती, अर्थात जैसे जैसे परमाणु या दोलित्र की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी वैसे वैसे क्या बढ़ेगी, आवृत्ति बढ़ेगी। ठीक है, इन दोनों पोस्टुलेशन को मानते हुए विन्स ने क्या दिया था, अपना रेडिएशन लॉ दिया था, जो था स्टूडेंट ई लेमडा डी लेमडा बराबर, हमने इसको प्रूव भी किया था स्टूडेंट, ए की पावर माइनस ए अपॉन लेमडा टी। ठीक है, और लेमडा की पावर कितना था, -5, और फंक्शन में था डी लेमडा। तो ये अभिधारणा को मानते हुए विन्स ने क्या दिया, अपना रेडिएशन लॉ दिया। कई बार स्टूडेंट 1.5 नंबर में इतना ही पूछ सकता है कि बताइए विन्स का विकिरण नियम क्या है। तो इसमें यदि आपको ये फॉर्मूला याद रहता है और थोड़ा बहुत उसकी परिभाषा याद रहती है तो आप आसानी से लिख सकते हैं।
ठीक है स्टूडेंट, ये थोड़ा एग्जाम के पर्पस बता दिया मैंने बीच में। तो स्टूडेंट वापस टॉपिक पे अपन आए कि विंस फ्लॉप क्यों हो गया या फेल क्यों हो गया क्लासिकल फिजिक्स के आधार पर। तो इसका कारण आपको यहाँ पे मिलेगा स्टूडेंट, कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। ये क्या कहता है कि जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा ऊर्जा की वैल्यू क्या होगी, कम। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ऐसा कहीं पे दिख रहा है क्या आपको? हाँ, जैसे जैसे लैम्डा बढ़ रहा है एनर्जी की वैल्यू कम हो रही है। पर क्या कंप्लीट में ऐसा हो रहा है? कंप्लीट ग्राफ में अब देखो क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि जो ये ग्राफ है वो कंप्लीट सेटिस्फाइड नहीं करता, ये कुछ फिक्स मतलब रेंज के लिए क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। तो इसका मतलब विंस का जो विकिरण नियम है वो कृष्णिका के ग्राफ को, कृष्णिका के ब्लैक बॉडी के ग्राफ को मैं बोल दूं कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं करता, सेटिस्फाइड नहीं करता, सेटिस्फाइड नहीं करता। मतलब एक मैं बोल दूं कि लैम्डा की कुछ रेंज के लिए क्या एप्लीकेबल है। कैसे? अपन बात करें कि कोई छोटा सा पर्टिकुलर रेंज ले ले तो उसमें तो आपको पता है कि हाँ ये डिक्रीज हो रहा है, और लैम्डा की पावर 5 है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो बट ये बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ भी डिक्रीज नहीं हो रहा, मतलब हो रहा है बट इतना भी तेज़ी के साथ नहीं हो रहा, क्योंकि लैम्डा की पावर 5 बहुत ज़्यादा होती है। दैट मीन्स कोई एक छोटा सा यदि आप पार्ट उठाओ, जैसे मान लीजिए कि ये ले लिया, इसमें आपको लगेगा कि हाँ तेज़ी से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो क्लासिकल फिजिक्स के आधार पर विंस का रेडिएशन लो क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब अपन बात करते हैं रेले जीन्स की, कि भाई रेले जीन्स क्यों फ्लॉप हो। ठीक है, विंस का तो आपको समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं हमारे रेले जीन्स रेडिएशन लो की, रेले जीन रेडिएशन लो की। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, रेले जीन ने क्या कमियां छोड़ी जैसे विंस ने छोड़ी। ठीक है, तो रेले जीन में अपन बात करें तो सबसे पहले रेले जीन का नियम 2 सिद्धांतों पे क्या है, आधारित है। जो सिद्धांत किसके हैं स्टूडेंट, क्लासिकल थ्योरी बोल दो या क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, तो जो 2 मेन सिद्धांत है उनमें पहला सिद्धांत है स्टूडेंट प्यारे बच्चों, ऊर्जा का समविभाजन नियम। ऊर्जा का समविभाजन नियम, अर्थात रेले जीन ने अपना नियम दिया वह क्लासिकल फिजिक्स के ऊर्जा के समविभाजन नियम पर क्या था, आधारित था। ठीक है, एक उसने किया था मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स का यूज। क्या किया था, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स का यूज, पर वो गलत नहीं था, स्टैटिक्स गलत नहीं थी, तो अपन स्टैटिक्स को आधार नहीं बनाएंगे। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि मैक्सवेल ने माना था अप्रगामी तरंगों के बढ़ने की अभिधारणा, अप्रगामी तरंगों के बनने की अभिधारणा, बढ़ने की अभिधारणा। ठीक है, अभिधारणा, और ये दोनों अभिधारणा मानकर उन्होंने जो रेले जीन ने जो विकिरण नियम दिया वो था स्टूडेंट यू न्यू डी न्यू इक्वल्स टू 8 पाई न्यू स्क्वायर के टी अपॉन सी क्यूब, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, डी न्यू 8 पाई न्यू स्क्वायर के टी अपॉन सी क्यूब। ठीक है, डी न्यू। स्टूडेंट्स इसको आप ध्यान से देखो और इससे कंपेयर करो, तो स्टूडेंट ये तो है लेमडा में, और लेमडा और न्यू में क्या रिलेशन होता है स्टूडेंट, न्यू इक्वल्स टू होता है सी अपॉन लेमडा। दैट मीन्स जो ग्राफ इस तरफ बढ़ रहा है लेमडा में, वो न्यू में किस तरफ बढ़ेगा, इस तरफ। दैट मीन्स कि जो ग्राफ इस तरफ बढ़ रहा है अब वो किस तरफ बढ़ेगा, इस तरफ। दैट मीन्स ऐसा कैसे बनेगा ग्राफ, ऐसे। वो किस में बनेगा, न्यू में। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा डी न्यू ये न्यू। ठीक है, यू न्यू डी न्यू। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब प्रोपोर्शनल बना दिया। आप ग्राफ अच्छे से स्टडी करना जानते हो तो आपको ये बात तुरंत समझ आ जाएगी। ज़्यादा कुछ नहीं है स्टूडेंट, लेमडा व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो लेमडा जो घट रही थी न्यू क्या करेगा, बढ़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर और विथ रेस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें जैसे जैसे न्यू बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है, यू न्यू डी न्यू। दैट मीन्स
यहाँ तक तो ये चीज़ पॉसिबल हो प्यारी है प्यारे बच्चों, बट आगे जैसे ही अपन जाएंगे तो ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ? सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीट नहीं, आधे भाग के लिए तो क्या सही है, दैट मीन्स न्यू की मिनिमम वैल्यू के लिए तो ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, बट न्यू की मैक्सिमम मतलब हाई रेंज वैल्यू के लिए ये क्या नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं होता। पहली बात। दूसरी बात, स्टूडेंट्स यही बात लेमडा में करें, यू लेमडा डी लेमडा, तो ये आता है समथिंग 8 पाई KT अपॉन लेमडा की पावर 4 डी लेमडा। ठीक है, अब इसमें देखिए स्टूडेंट, जैसे जैसे लेमडा बढ़ेगा, ठीक है, तो न्यू की वैल्यू कम होगी, तो ये इसके लिए आ गया। ठीक है, पर ये भी कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं हो पाता। ठीक है, एक बात और है स्टूडेंट, यदि मैं यून्यू डी न्यू में न्यू स्क्वायर की कंप्लीट यून्यू डी न्यू की वैल्यू निकालना चाहूँ तो u की वैल्यू आएगी 0 to इनफाइनाइट यू न्यू डी न्यू। दैट मीन्स 0 से इनफाइनाइट करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, सोचो, इनफाइनाइट रखनी पड़ेगी, लिमिट है, न्यू में रखना तो पड़ेगा। तो जैसे ही अपन न्यू की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे स्टूडेंट्स, आपके पास u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट। और इस ग्राफ को आप ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ पर कोई भी वैल्यू क्या इनफाइनाइट आ रही है, सोचो, नहीं आ रही। दैट मीन्स कि जो आप रेलेजिन ने जो वैल्यू दी थी उसके अकॉर्डिंग आपके पास ऊर्जा घनत्व की वैल्यू अनंत आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे तीव्रता का मान या फ्रीक्वेंसी का मान क्या हो जाएगा, अनंत, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, पराबैंगनी विपद बोलते हैं। ये समस्या पैदा होगी, तो रेलेजिन ने जो नियम दिया उससे कुछ समस्याएं पैदा होगी और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी नहीं कर पाई। तो ये दोनों नियम किस पे बेस्ड है डियर स्टूडेंट, क्लासिकल थ्योरी या क्लासिकल फिजिक्स में। दैट मीन्स कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एक्सप्लेनेशन में क्लासिकल थ्योरी या क्लासिकल फिजिक्स क्या हो गई, फेल हो गई। दैट मीन्स कंप्लीटली वह एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो ये था स्टूडेंट, इनडिक्वेंसी बोल दो या लिमिटेशन बोल दो या फेलियर बोल दो क्लासिकल फिजिक्स का, केवल ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एक्सप्लेनेशन पे। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना है स्टूडेंट, इंडिक्वेंसी होगी। नेक्स्ट वीडियो पे अपन पढ़ेंगे मैक्स प्लांक की क्वांटम अभिधारणा, और फिर अपन क्या करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स को मैं बोल दूं कि कंटिन्यूअस करेंगे। इन वीडियो से आपको ये रियलाइज़ हुआ या ये समझ में आया स्टूडेंट कि फिजिक्स की भी दो ब्रांच होती है, क्लासिकल, मॉडर्न, जिसको आप क्वांटम मैकेनिक्स या मॉडर्न फिजिक्स भी या मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न मैकेनिक्स बोल दो या मॉडर्न फिजिक्स बोल सकते हो। ठीक है, तो अब अपन इंटर करेंगे क्लासिकल फिजिक्स को मतलब छोड़ते हुए। ठीक है, अब अपन जो भी पढ़ेंगे वो कुछ नया फिनोमिना होगा, वो मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ तो क्लासिकल फिजिक्स पे बेस्ड नहीं होगा। ठीक है, तो ये अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।